नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत हुई। देखिए, सुनील सिंह फिर सदन लौट के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। मामला जब न्यायालय में गया था 26 जुलाई 2024 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने सदन में की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पलटू राम कहने के चलते आप किसी की सदस्यता थोड़ी ले लेंगे, ये सज़ा बहुत बड़ी है, और उनकी सदस्यता वापस बहाल कर दी है। सुनील सिंह फिर से एमएलसी हो चुके हैं। वो सदन में लौट के आएंगे। बिहार विधान परिषद में वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। और सबसे पहले लाइव स्ट्रीज ने सुनील सिंह से फ़ोन पर बात की। देखिए, वो पटना में नहीं है, वो बिहार में नहीं है, वो किसी अन्य राज्य में थे। सुनील सिंह से हमने बातचीत की है फ़ोन पर। वो फिर कह रहे हैं वो वही पुराने तेवर और कलेवर में दिखेंगे। सदन में जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोलते रहे थे तथ्य के साथ, उस तरह से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सदन में बोलेंगे, सरकार को घेरेंगे। आज बिहार में कौन सरकार चला रहा है, कई सारे सवाल खड़े किए हैं, और जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए पलटू राम किसे कहते हैं, सब मालूम चल जाएगा। सुनील सिंह ने हमसे खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, हम सुनवाते हैं। नमस्ते सुनील सिंह जी, मैं आलोक बोल रहा हूँ लाइव सिटी से। हाँ हाँ, बताइए आलोक बाबू। कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, माननीय बिल्कुल ठीक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया है आपके पक्ष में आया है, आप तो बड़े लड़ाके निकले। नहीं देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है जी। जिस तरह से एक व्यक्ति को साहब जी के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी सदस्यता ले ली गई गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, वो किसी भी दृष्टिकोण में उचित नहीं था। आप लोग सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि मात्र ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए साहब जी का हमारी सदस्यता चली गई। मैं क्या करता था, मैं सदन में जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है इसके बारे में बातें करता था। मैं उस बात को उजागर करता था, जो बेरोजगार लोगों को छला जा रहा है उसकी उस बात को उजागर करता था। जो किसानों को छला जा रहा है मैं उनकी बात को रखता था, अल्पसंख्यकों की बात को रखता था, शोषितों की बात को रखता था, और यह बात कहीं न कहीं से लोगों को नागवार गुजरता था। और किसी न किसी बहाने से मैंने वैसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जो अलोकतांत्रिक हो, जो अमर्यादित हो। मैं बिल्कुल जितना दिन भी सदन में रहा, आज मेरा 4 साल, तकरीबन 4 साल मेरा कार्यकाल का हो गया, मैंने पूरे 4 साल के कार्यकाल में कभी भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर भी लोग साहब के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी सदस्यता ले ली। मतलब आपके साथ कल हुआ था, उचित नहीं था। आप तो अभी भी साहब जी कर रहे हैं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के हम समस्त सिपाही, जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, सभी लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से इस राज्य में कार्य हुआ, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, और किसी ने इस बात को कबूल नहीं किया। यह कार्य सही हुआ है। नहीं सुनील जी, आप तो अभी भी कह रहे हैं कि साहब जी के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, ये साहब जी तो वही हुए ना, नीतीश कुमार ना। देखिए, अब इतना व्यापक अगर आपको बिहार में आप रहते हैं और आपका जो लाइव सिटी है वो कई बार इस बात को छला चुका है कि भाई बिहार में साहब जी किनको बोला जाता है, बिहार में पलटू राम जी किसको बोला जाता है, तो भाई आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं ये सब बात? नहीं, लेकिन आपने पलटू राम कहा, आप फिर से पलटू राम कर रहे हैं। अभी तो मेरे पक्ष में जजमेंट आया, फिर हमको फंसा देना चाहते हैं क्या? नहीं, आपको अगर उनके बारे में जानना है तो आप गूगल में डालिए ना कि पलटू राम और बिहार। आप क्यों हमको फंसा रहे हैं आलोक जी? नहीं, आप फिर हमको फंसाना चाहते हैं। नहीं, आप हम चाहते हैं बात बोलना। 2005 के पहले ऐसा कभी होता था क्या? आप ही बताइए। इस तरह से किसी के सदस्यता ले ली जाए, 2005 पहले कभी हुआ है क्या? बताइए। कोर्ट में जो जज ने कहा, आप उसे सेटिस्फाई हैं? आप मानते हैं कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं, अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई? बिल्कुल न्याय की जीत हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 7-8 महीने में जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, इस राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात हमारे कदम से कदम मिला के हमें शक्ति प्रदान की है, मेरे साथ विपरीत परिस्थिति में भी चट्टानी एकता की तरह खड़े रहे। विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हर एक कदम पर मेरे साथ रहे, और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह मेरा मनोबल हाई रखा, उसके लिए मैं कितना भी उनके प्रति आभार प्रकट करूं वो कम होगा।
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मुझे मजबूत मिलता रहा पार्टी की ओर से, किसी भी पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि अगर आपके साथ अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है तो अन्यायी लोगों के लड़ने के लिए हमको लगातार वो लोग प्रोत्साहित करते रहे कि ये अन्यायी सरकार है, ये गलत सरकार है, या पीछे दरवाजा से आया हुआ सरकार है, इसके खिलाफ जहां तक आपको लड़ाई लड़ना पड़े आप लड़िए, पूरी पार्टी आपके साथ में है। नहीं सुनील सिंह जी, क्योंकि ये चुनावी साल है 2025 है, आप तो अब सदन में लौटेंगे तो सदन में उसी पुराने तेवर और कलेवर के साथ आप दिखेंगे? देखिए, पहले भी मैंने कोई तेवर नहीं दिखाया है, पहले भी जो धरातल की बात है, जो सच्चाई है, मैं उजागर करता रहा है। बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी अनुमंडल में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना है तो उसके लिए भी रिश्वत देने होते हैं। आज आप ही बताइए आलोक बाबू, आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं, बहुत समझदार, आपके बारे में चर्चा होता है कि आप बहुत समझदार हैं, तो बताइए कि आज राज्य सरकार कौन चला रहा है? आज बिहार का जो गवर्नमेंट चल रहा है उसको चला रहा है कौन? उसको नेपथ्य में ये सरकार चला रहा है, आप ही बता दीजिए हमें। तो भाई, अगर आपको 4 पदाधिकारी का नाम, 4 पदाधिकारी का अगर अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा। हम यह बात सदन में भी कहते रहे, पर भी कहते रहे, और पुनः जब सदन में जाएंगे तो जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बेरोजगारों को छला जा रहा है, जिस तरह से किसानों को छला जा रहा है, लगातार उस बात को हम सदन में उठाते रहेंगे, भले मेरे फिर बलिदान मेरा चढ़ जाए। मतलब हम एक सुइया भी पीछे हटने तैयार नहीं है। मतलब सुनील सिंह सुई भी पीछे नहीं है। ना सुनील सिंह झुके थे, ना झुकेंगे, ना डरे थे, ना डरे हैं, यही बात नहीं। मैं हरदम अन्याय के खिलाफ रहा हूँ, और जो सच है वो सच है। मैंने पहले भी बोला कि 2 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप आगे भी देखिएगा सदन में, मैं किसानों के मुद्दों को लगातार उठाता रहूंगा, बेरोजगारों के मुद्दा को उठाता रहूंगा, और जो हमारे तेजस्वी यादव जी ने अलख जगाया है इस राज्य में, और जिस तरह से उनका 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है, जो पूरे देश में अद्वितीय है, सभी लोग इसकी चर्चा करते हैं कि भाई 17 महीने में जो उन्होंने कार्य किया, जो वर्तमान राज्य सरकार है 17 साल में भी वो कार्य नहीं किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप पटना आइए तो फिर आपसे मुलाकात होगी सदन में, तो आप वैसे ही चिल्लाएंगे, वही तेवर रहेगा आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको उनकी पूरी बात सुनवाई है, क्या कुछ वो कह रहे थे। और सुनील सिंह बड़े लड़ाके निकले, लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, संघर्ष किया, लालू प्रसाद को धन्यवाद किया, तेजस्वी यादव को धन्यवाद किया कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। क्या कुछ सुनील सिंह ने कहा है, हमने उनकी पूरी बात आपको सुनवाई है। जब सदन में लौटेंगे सुनील सिंह, 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होना है, उसमें जब वो वापस आएंगे देखना होगा उनका अंदाज़, ये नया अंदाज़, क्या फिर से वही पुराना अंदाज़ दिखेगा, ये नए अंदाज में कुछ और भी बात बोलेंगे, कुछ और तीखा मसाला जोड़कर उस सदन में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनकी बोली ही उनकी पहचान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।